जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस, हर दिन नया टॉपिक। हमारा जो पिछला वीडियो था हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्या के बारे में, पूरी आपको जानकारी दी थी। आज उसका अगला भाग है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अगला जो वीडियो था हमने बताया था कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत, ये हमने पिछले वीडियो में पूरा बताया है। आज परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अपन को लिखना है, यानी परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है। कैसे व्यक्त करें अपन बिना भाग दिए बताना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, अपन दशमलव संख्या में कैसे बदल सकते हैं। आज उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। एक दो प्रश्न हल करेंगे, आप पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण लेते अपन एक 13/125 परिमेय संख्या अपन को दे रखी है। परिमेय संख्या 13/125। अब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी इसको दशमलव रूप में लिखना है बिना भाग दिए, तो अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड। हर क्या है 125 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये अपन को अलग से यहाँ करना है। 125 है तो 5 का भाग जाएगा 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, मतलब कितना आ गया इसमें 5 की घात 3। अब मैंने आपको बताया था शांत या अशांत में जब 5 की घात आ रहा है तो अब 2 की घात नहीं आ रहा है, तो अपन 2 की घात में शून्य लगा सकते हैं। तो वैसे भी इसका मान एक ही होगा। कोई भी संख्या है अगर उसकी घात शून्य है तो उसका मान हमेशा एक ही। अब यहाँ 5 की घात आ रही थी, 2 की घात नहीं आ रही थी, तो अपने क्या किया 2 की घात को शून्य रूप में लिखा, क्योंकि अपन का इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो अपन 2 की घात 0 और 5 की घात 3 के रूप में इसको अपन ने लिखा। अब इसका याद रहेगा कि हर 125 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएगा 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 3, 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 3 है, जो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। मतलब ये दोनों रूप सेम है। अपन ने यहाँ तक तो प्रश्न किया शांत या अशांत में पूरा बताया है, यहाँ तक आपको पूरा बताया है कि ये इसके जैसा रूप है। इसका मतलब परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ तक तो अपन ने किया, जो पिछला वीडियो था हमने पूरा इसमें यहाँ तक बताया। अब दशमलव प्रसार शांत होगा ये बताया, होगा कितना वो अपन को आप पता करेंगे। यहाँ से तब क्या करना है कि अपन को जो दे रखी परिमेय संख्या 13/125, इसको वापस इस प्रकार लिखना है 125 को अपन इसका जो अभाज्य गुणनखंड अपन ने किए हैं वो लिखने अपन को, ये यहाँ लिखने अपन इसकी जगह, क्योंकि वैसे इसका मान ही तो यही है ना। तो 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 3, इसको अपन सरल करेंगे तो 125 ही आएंगे। देखिए कि 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 3, मतलब 2 की घात 0 है उसका मान तो 1, और 5 की घात 3 मतलब 5 को अपन 3 बार गुणा करेंगे तो वापस 125 आ जाएगा। ये अब इसका एक प्रूफ लिखा अपन ने। अब इसको आगे करेंगे। अब इसमें हर जो दे रखा है, हर में 2 और 5 की घात है वो समान नहीं है। हर में 2 और 5 उसकी घात समान नहीं है, क्योंकि 5 की घात 3 है और 2 की घात 0 है, तो अपन इसको समान करना है। हर में 2 और 5 की घात समान करने हेतु, या समान करने हेतु अब समान कैसे करेंगे। यहाँ 5 की घात 3 दे रखा है, यहाँ 2 की घात 0 है, मतलब
2 की घात 3 यहाँ पर भी होना जरूरी, तब दोनों की घातें बराबर होगी। देखा ना बने कि हर में 2 और 5 की घात समान करने हैं, तो समान कैसे करेंगे कि 5 की घात 3 है तो यहाँ पर भी अपन को 2 की घात 3 होना जरूरी, इसलिए करने हेतु भिन्न के अंश व हर में 2 की घात 3 से गुणा करने पर, यानी जो ये भिन्न दे रखी है इसके अंश व हर में 2 की घात 3 से गुणा करने पर। प्रश्न को एक बार वापस देखिए कि अपन को जब परिमेय संख्या दे रखी है इसका दशमलव रूप लिखना है। अब इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो यहां तक पहले अपन को करना है शांत भाव। पहले क्या करना है, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करना है। अगर 2 और 5 का आधार दे रखे हैं तो लिखना है, नहीं तो फिर शून्य लगा के इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। जो इसके रूप का होगा शायद दोनों रूप एक जैसे होंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाएगा। अगर इसके रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। फिर जो भिन्न दे रखी उस भिन्न को लिखना है, अंश तो सेम लिखेंगे, हर का अपना जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखना है आगे। अब इसमें जो हर में 2 और 5 दे रखे हैं उसकी घातों को समान करना है। अब घातों को समान 0 दे रखा है या 3 दे रखा है, तो घातों को समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ घात 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना जरूरी, इसलिए भिन्न के जो अंश व हर में, ये जो भिन्न दे रखी है उसके अंश व हर में 2 की घात 3 से गुणा करना। जितने काम पड़े उतने गुणा करना। अगर यहाँ 2 घात होता तो 2 की घात 2 से गुणा करते, जितने काम पड़ रहे उससे अपन को गुणा करना है। गुणा करके फिर अपन इसको सरल करेंगे। इस प्रकार आपको देखना है कि अपने पास जो भिन्न दे रखी है 13/2 की घात 0 इंटू 5 की घात 3 गुणा, गुणा किससे करना है अपन को, 2 की घात 3 से, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 से गुणा करना। अंश व हर में लिखा नहीं, भिन्न के अंश व हर में 2 की घात 3 से जो अपन को भिन्न दे रखी है ये, उसके अंश व हर में 2 की घात 3 से गुणा करना है। गुणा करते अपन के केस में ये 13, 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे भी गुणा कर लेते हैं। इसका मान तो 1 है, 2 की घात 3 मतलब 8, 5 की घात 3 मतलब 125, 2 की घात 3 मतलब 8, 5 की घात 3 मतलब 125 और इसका मान तो 1 हो गई। और ये लिख सकते हैं, इसको व्यवस्थित तरीके से समझते हैं किसमें, इसका मान तो 1, 5 की घात 3 मतलब 125, 5 को 3 बार गुणा करेंगे और 2 की घात 3 मतलब 8, 125, 125 को अपन 8 से गुणा करेगा, 8 5 40, 4, 8 2 16 4 20, हासिल के 2, 8 एकम 8 2 10, अरे 1000 आ जाएगा। अब 13 का 8 से गुणा करना है। अपन को 20 तक पढ़ा आना जरूरी, नहीं तो अपन अलग से गुणा करके लिख सकते। तो 13 का पढ़ा अपन 8 बार बोलेंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 13 59, 13 52, 13 65, 13 71, 13 7 91, 13 का 104। तो यहाँ अपन लिखेंगे 104 बटा इसमें आ जाएगा 1000। अब इसको दशमलव रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ 3 शून्य आ रहा है, 1 2 3, तो ऊपर वाले 3 अंक को छोड़ के 1 2 3, फिर आगे वाले अंक पर अपन दशमलव लगाएंगे, ये 4 0 1, 3 अंक अपन 3 शून्य आ रहे तो 3 अंक छोड़ दी, उसके आगे अपन शून्य लगाएंगे और फिर शून्य, मतलब अपने जो थी परिमेय संख्या 13/125, 13/125 थी, उसका जो दशमलव रूप क्या होगा, 0.104, 0.104, ये इसका दशमलव प्रसार। इस प्रकार अपन को प्रश्न को सरल करना है, इसको दशमलव रूप में इसको बदलना है। आसान वाला बताना है, फिर इसके जो आर में अभाज्य गुणनखंड इसको समान करना है, अपन आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। एक और प्रश्न करते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
जैसे 49/500 दे रखी 49/500। इस पर हर दे रखा उसके पहले अपन अभाज्य गुणनखंड 500, 250, 125, 25 और 5 और 1। जैसे अपन हर का अभाज्य गुणनखंड करना है तो यहाँ 5 की घात 3 और 2 की घात 2, मतलब 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, ये इसका गुणनखंड आ गया। तो सीधा सा लिखना है हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 है, जो 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का है। अतः परिमेय संख्या 49/500 का दशमलव शांत होगा। यहां तक तो अपन करना ही है। पहले हर का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, इसकी इससे तुलना कर लेते हैं। अब इसके जैसा आ रहा है 2 और 5 आधार वाला दोनों रूप सेम आ रहे हैं, घात अलग अलग हो सकती है। अब इसके जैसा है इसका दशमलव शांत हो जाएगा। अब इस परिमेय संख्या को दशमलव रूप में अपन को बदलना है। तो परिमेय संख्या 49/500, 49/500, 500 के अपन गुणनखंड किए तो ये आया 2 की घात 2 और 5 की घात 3, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। अब इसमें देखना है कि हर के अंदर 2 और 5 के जो घात है वो समान नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 की घात 2 है या 5 की घात 3 है, मतलब घातें अलग अलग है 2 और 3। अपन को बराबर करना, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3, एक घात कम बढ़ रही है। अपन क्या करेंगे, हर में 2 और 5 की घात समान करने के लिए भिन्न के अंश व हर में 2 की घात 1 से गुणा करने पर, मतलब अपन को इसमें 1 की घात कम पड़, 3 है अपन यहाँ 3 बनानी है तो अपन की 2 की घात 1 तो कम पड़ रही है। तो अंश व हर में भिन्न के जो अंश हर में 2 की घात 1 से गुणा करेंगे तो इसका जो है वो 2 और 5 का आधार समान हो जाएगा। अपन गुणा करते हैं, जैसे यहाँ अपन को दे रखा है 49/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, ये तो अपन को लिखना ही भिन्न, ऐसे कैसे। अब गुणा करना 2 की घात 1 से, 2 की घात 1 और 2 की घात 1 से। अब देखिए 2 की घात 1 मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। अब 2 का गुणा अपन करेंगे 49 से, 49 58, नीचे भी गुणा करना है 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, 5 की घात 3 मतलब 125, 2 की घात 2 मतलब 1 नहीं 2, 2 1 4 दूनी 8, 8 का गुणा अपन 125 से करेंगे, 125 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 मतलब 4.5, 8 दूनी 16, 4 20, 8 2, 8 में तो 10 मतलब 1000 आ जाएगा। अपन को एक गुणा करना है तो इसका गुणा आ जाएगा 1000। अब दशमलव संख्या बदला या 3 शून्य आ रहे तो अपन 3 अंक बाद, जबकि यहाँ 2 अंक ही दे रखे अपन क्या करेंगे 3 अंकों में बदलना है तो 8 9 आगे शून्य लगाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे। यहाँ 2 अंक ही दे रखे, हर में 3 शून्य आ रहे हैं, अपन को 3 अंक जरूरी है तो पहले अपन 3 अंक लगा देंगे, नहीं है तो शून्य लगा दीजिए फिर दशमलव लगा देंगे। तो ये जो है इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार। इस प्रकार अपन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। पहले अपन को शांत अशांत वाला बताना है, फिर इसमें जो हर है उसमें 2 और 5 की घातों को समान करना है, गुणा करके करना है, फिर गुणा करके इसको अपन दशमलव संख्या में बदलना है, बिना भाग दिए। अपन बड़ी से बड़ी जो दशमलव परिमेय संख्या उसको अपन दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, हमारी गणित मजबूत होगी, बोर्ड परीक्षा में अपन अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।